Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the correct set which shows the name of the enzymes from where it is secreted and substrate upon which it is act. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एंजाइम दे रखी है, एंजाइम के बाद ये कहाँ से secrete होती है एंड देन कौन से सबस्ट्रेट पे ये एक्ट कर रही है, यानी कि जो फूड कंपोनेंट पे ये वर्क करेगी वो कौन सा, ये हमें ये बताना है. तो पहला दे रखा है पेप्सिन, स्टमक वॉल, प्रोटीन, टाइलिन, इंटेस्टाइन, माल्टोज, कीमोट्रिप्सिन, सेलिब्री ग्लैंड, लैक्टोज, टाइलिन, पेनक्रियाज और लिपिड. तो यहाँ पे एक आपका स्क्रीटेड है, कहाँ से स्क्रीट हो रही है, कौन सा एंजाइम है और कहाँ पे ये एक्ट कर रही है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाएगा सोर्स एंड एक्शन ऑफ एंजाइम. सोर्स एंड एक्शन ऑफ एंजाइम, एक्शन ऑफ एंजाइम्स. अब यहाँ पे एक्शन ऑफ एंजाइम्स है, एंजाइम हमारे प्रोसेस को फास्टन करती है. जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो डाइजेशन है और प्रोसेस है जहाँ पे आपके ब्रेक डाउन होती है या कोई चीज़ फॉर्म होनी है, वहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी ऑप्शंस को देखना है. तो पहली ऑप्शन है पेप्सिन. तो पेप्सिन जो है वो आपकी स्क्रीट करती है स्टमक वॉल. तो ये आपका स्टमक वॉल जो होती है वो स्क्रीट करती हैं, जो आपके पैराइटल जो सेल्स होते हैं ये HCl स्क्रीट करते हैं और HCl से आपका ये स्टमक वॉल है ये आपका उसमें आपका जो पेप्सिनोजन की फॉर्म में ये एंजाइम प्रेजेंट होती है और HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है. और ये वर्क कहाँ पे करती है, प्रोटीन्स पे वर्क करती है. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि पेप्सिन जो है वो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टमक वॉल में आपका प्रेजेंट होता है. और स्टमक वॉल में भी पर्टिकुलरली इसको जो स्क्रीट करते हैं वो आपके जो चीफ सेल्स होते हैं वो स्क्रीट करते हैं. अगर इसमें एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं, पेप्सिनोजन जो आपके जो चीफ सेल्स होते हैं वो स्क्रीट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन. तो इसको ये कौन करेगा, चीफ सेल्स जो होते हैं, चीफ सेल्स जो होते हैं ये आपके क्या करते हैं, इसमें चीफ सेल्स में से ये पेप्सिनोजन रिलीज होती है. पेप्सिनोजन जो है वो रिलीज होती है. ये आपकी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है. और ये आपकी क्या करती है, पेप्सिनोजन से कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन के अंदर, कन्वर्ट हो जाएगी पेप्सिन के अंदर और पेप्सिन आपकी वर्क करती है प्रोटीन के ऊपर. तो ये जो एक्शन है, ये जो आपका जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है, तीनों चीजें, ये बिल्कुल सही आंसर है. देन हम बात करते हैं अपना सेकेंड की. सेकेंड में हमें दे रखा है टाइलिन. अब अगर टाइलिन की मैं बात करती हूँ तो टाइलिन जो स्क्रीट होता है दैट इज स्क्रीटेड बाय द बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर सेलिब्री ग्लैंड्स होती हैं जिसकी जो सेलिब्री अमाइलेज भी उस सेलिब्री अमाइलेज को स्क्रीट करते हैं बकल कैविटी. और इसको हम टाइलिन को सेलिब्री अमाइलेज भी कहते हैं, सेलिब्री अमाइलेज भी कहते हैं. और यहाँ पे बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, सेलाइवा प्रेजेंट होता है. और सेलाइवा में सेलिब्री अमाइलेज होती है जिसको हम टाइलिन कहते हैं. तो ये आपका टाइलिन तो आ गया यहाँ पे एंजाइम, लेकिन ये इंटेस्टाइन में स्क्रीट नहीं होती है और ना ही ये माल्टोज पे वर्क करती है. ये आपकी वर्क करेगी सेलाइवा जो एंजाइम है, ये सेलाइवा के अंदर जो सेलिब्री अमाइलेज है ये वर्क करती है स्टार्च के ऊपर और स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज के अंदर, माल्टोज के अंदर. तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन गलत है. देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की. सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कीमोट्रिप्सिन हो जाएगा. सी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है, कीमोट्रिप्सिन है. अब कीमोट्रिप्सिन है दैट इज स्क्रीटेड बाय द पेनक्रियाटिक जूस. कीमोट्रिप्सिन की अगर मैं बात करती हूँ, कीमोट्रिप्सिन, तो कीमोट्रिप्सिन ये आपका सेलिब्री ग्लैंड नहीं स्क्रीट करती है, सेलिब्री ग्लैंड स्क्रीट करती है सेलिब्री अमाइलेज. ये स्क्रीट होता है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर. ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है. और ये वर्क करता है प्रोटीन्स पे, ये वर्क करेगा प्रोटीन्स पे वर्क करता है. तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये लैक्टोज पे वर्क नहीं करता है. देन हम बात करते हैं डी की. डी में क्या दे रखा है, अगर डी की बात करते हैं तो
डी में है टाइलिन। टाइलिन हमने देखा सेलिब्री अमाइलेज होती है और जिसको बकल कैविटी में सेलिब्री ग्लैंड्स होती हैं वो स्क्रीट करती हैं। बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? सेलिब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सेलिब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और वो उसके अंदर आपका सेलिब्री अमाइलेज होता है। तो पेनक्रियाज के अंदर तो ये प्रेजेंट ही नहीं होता और लिपिड पे ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया ये स्टार्च पे वर्क करती हैं। तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो करेक्टली मैच जो हमारे पास आया वो करेक्टली मैच हमारे पास आ जाएगा पेप्सिन, जो कि स्टमक वॉल से रिलीज होती है और वो प्रोटीन पे ही एक्शन करती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जो हमारा आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। देन ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए। करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। ये डी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है यहाँ बीच में, तो यहाँ पे डी की यहाँ पे डी यहाँ पे इरेज कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, जो कि सही मैच है तीनों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।